Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology NEET guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों अभी हम पढ़ रहे हैं टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स। बेटा 11th स्टैंडर्ड बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 9, उसमें हमने ऑलरेडी सारे टाइप्स के बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन पढ़ा, एमिनो एसिड पढ़ा, लिपिड पढ़ा, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, डीएनए एंड आरएनए, वो सब हमने पढ़ा। बेटा आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। एक्चुअली मेटाबोलाइट्स क्या हैं? तो हमारी बॉडी में बेटा बहुत सारे केमिकल हैं और वो जो सारे केमिकल एक दूसरे में जो कन्वर्ट होते हैं वो सबको हम मेटाबोलाइट बुला सकते हैं। तो देखो यहाँ पर मेटाबोलाइट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या है। सो हियर द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ द केमिस्ट्री डील विद द आइसोलेटिंग द थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड स्मॉल एंड बिग फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, determining their structure and if possible synthesizing them। यानी बेटा the most exciting aspect of the chemistry deal with isolating the thousands of compound। यानी बेटा हम प्लांट में से, एनिमल में से thousands of compound हम क्या करते हैं बेटा? आइसोलेट करते हैं। वो कंपाउंड स्मॉल भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिटरमाइन द स्ट्रक्चर, हर एक का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एंड पॉसिबली सिंथेसाइजिंग देम, हम बेटा उसमें से बहुत सारे कंपाउंड को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज भी करते हैं। तो दैट इज द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री में बेटा आप बहुत सारे कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में से आइसोलेट भी कर सकते हो। वो बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी हम डिटरमाइन करते हैं और वैसे के वैसे स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। इफ वन वर टू मेक अ लिस्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, अगर बेटा मैं बायोमोलिक्यूल्स का लिस्ट बनाना चाहूं, such a list would have thousands of organic compound including amino acid, sugar, etc। बेटा अगर मैं सोचूं कि मुझे बायोमोलिक्यूल्स का लिस्ट बनाना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का लिस्ट बनाना है बेटा, तो मैं 1000 से भी ज़्यादा कंपाउंड का लिस्ट बना सकता हूं। एंड वी कैन कॉल दिस बायोमोलिक्यूल एज अ मेटाबोलाइट। वो सबको बेटा हम मेटाबोलाइट बुला सकते हैं। यानी बेटा जितने भी केमिकल हमारी बॉडी में सिंथेसाइज भी होते हैं, हमारी बॉडी में फॉर्म भी होते हैं, हमारी बॉडी में एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट भी होते हैं, अगर वो सबका मैं लिस्ट बना लूँ बेटा, एमिनो एसिड, शुगर, कार्बोहाइड्रेट में पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, फिर ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजन बेसिस, प्यूरिन, पिरिमिडिन, वो सब का अगर मैं लिस्ट बनाऊं बेटा तो वो 1000 से भी आगे चला जाएगा। और वो सबको हम क्या बुलाते हैं बेटा? वो सबको हम मेटाबोलाइट बुलाते हैं। इन एनिमल टिश्यू one notice the presence of all such category compound, these are called the primary metabolites। यानी बेटा एनिमल टिश्यू में जो ये सारे कंपाउंड होते हैं बेटा, शुगर है, एमिनो एसिड है, प्यूरिन है, पिरिमिडिन है, वो सबको हम क्या बुलाते हैं बेटा? वो सबको हम प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बुलाते हैं। यानी बेटा ये स्लाइड को वापस एक बार बोलता हूं कि इट इज द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ द केमिस्ट्री कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में से स्मॉल या बड़े कंपाउंड आइसोलेट भी कर सकते हो, उसका केमिकल स्ट्रक्चर आप डिटरमाइन भी कर सकते हो, और पॉसिबल है बेटा तो वैसे स्ट्रक्चर आप लेबोरेटरी में बना भी सकते हो। अब यहाँ है बेटा कि ऐसे बहुत सारे, अगर मुझे लिस्ट बनाना है तो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ केमिकल का मैं लिस्ट बना सकता हूँ, एमिनो एसिड, शुगर एक्सेट्रा, पर वो सबको हम क्या बोलेंगे बेटा? मेटाबोलाइट। अगर एनिमल सेल में से अगर ऐसे ये सब्सटेंस जो है बेटा, अमीनो एसिड, शुगर, प्यूरिन, पिरिमिडिन, हम आइसोलेट करते हैं, सबको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट। अब क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो देखो बेटा, हाउएवर व्हेन वी एनालाइज द प्लांट, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल, एनिमल के अलावा बेटा अगर हम प्लांट, फंगस और माइक्रोबियल सेल को एनालाइज करें, सो वन वुड सी द थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड अदर देन द प्राइमरी मेटाबोलाइट। यानी प्राइमरी मेटाबोलाइट से अलावा बेटा शुगर, अमीनो एसिड, प्यूरिन, पिरिमिडिन के अलावा दूसरे बेटा थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड हमें मिलेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। कौन कौन से हैं? अल्कलॉइड, फ्लेवेनॉइड, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक, colored pigment, sand, gum, spices, these all are called the secondary metabolite। यानी बेटा जो एनिमल में होते हैं शुगर, प्यूरिन, पिरिमिडिन, वो सब प्राइमरी मेटाबोलाइट में आएंगे। पर अगर मैं एनिमल के अलावा प्लांट, फंगल सेल, माइक्रोबियल सेल का अगर मैं एनालिसिस करूं बेटा और उसमें कौन कौन से कंपाउंड है, तो बेटा उसमें प्राइमरी मेटाबोलाइट के अलावा
ये सारे कंपाउंड होंगे जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि पिगमेंट है बेटा, तो उसमें कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन आएंगे। अल्कलॉइड स्ट्रक्चर है तो मॉर्फिन एंड कोडीन आएंगे बेटा। मॉर्फिन जो है बेटा वो एज अ पेन किलर यूज होता है, पेन को सबसाइड्स करता है, यानी डॉक्टर भी बेटा ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद, सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद पेशेंट को पेन कम हो इसलिए मॉर्फिन देते हैं। कोडेन का यूज बेटा कफ सिरप बनाने में हेल्प होता है। फिर टर्पेनॉइड है बेटा, मोनोटर्पिन और डाइटर्पिन है। फिर एसेंशियल ऑयल लेमन ग्रास ऑयल, जिसका बेटा हम स्प्रे सेंट बनाने में यूज करते हैं, लेमन ग्रास जो स्मेल आता है बेटा लेमन जैसा। टॉक्सिन्स है बेटा अब्रीन और रेजिन। लेक्टिन्स में है बेटा कॉन्कावेलिन ए, विनब्रेस्टिन एंड विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन भी होता है। कुर्कुमिन भी है बेटा, वो ड्रग्स है जो एंटी कैंसर ड्रग है बेटा, विनब्लास्टिन एंड द कुर्कुमिन। कुर्कुमिन इज अ केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कुर्कुमा लॉन्गा। कुर्कुमा लॉन्गा मतलब बेटा हल्दी जिसको हम बोलते हैं, उसमें से बेटा ये केमिकल मिलता है कुर्कुमिन। फिर पॉलीमरिक सब्सटेंस है बेटा रबर, गम एंड सेलुलोज। तो ये सारे क्या है बेटा, दिस ऑल आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब देखो बेटा जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव अ आइडेंटिफाइबल फंक्शन एंड प्ले अ रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। यानी बेटा जितने भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, शुगर है, प्यूरिन है, पिरिमिडिन है, वो सबका फंक्शन आइडेंटिफाइबल है और वो नॉर्मल फिजियोलॉजी में बॉडी में कहीं ना कहीं यूज होता है। वी डो नॉट हैव मूवमेंट अंडरस्टैंड द रोल एंड द फंक्शन ऑफ ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट। पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट का रोल अभी फिलहाल हमें कुछ पता नहीं है कि डायरेक्टली वो बॉडी में कैसे यूज होता है, पर मैनी ऑफ देम आर यूजफुल फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। यानी बेटा इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो ह्यूमन वेलफेयर में यूज होते हैं, जैसे रबर, ड्रग, स्पाइसेस, सेंट एंड पिगमेंट। हमें पता है बेटा ये मॉर्फिन है, एज अ पेन किलर यूज करते हैं, कफ सप्रेसेंट यूज होता है, एज अ सेंट लेमन ग्रास यूज होता है, ये एज अ ड्रग यूज होता है। रबर, गम, सेलुलोज भी बेटा हम बहुत जगह यूज करते हैं। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैव अ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इन द लेटर चैप्टर एंड हियर यू विल डिस्कस इन डिटेल। मैंने बेटा बहुत सारे ऐसे भी हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट जिसका इकोलॉजिकल रोल है बेटा। तो ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अगर एनिमल के अलावा मैं प्लांट, फंगस और माइक्रोबियल का भी जो एनालिसिस करूँ बेटा, तो मुझे प्राइमरी मेटाबोलाइट के अलावा ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी मिलेंगे। जितने भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है बेटा उनका हमारी बॉडी में डायरेक्ट आइडेंटिफाइबल एंड फिजियोलॉजिकल रोल है, पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट का ऐसा कोई फिजियोलॉजिकल रोल हमारी बॉडी में नहीं है। पर इसमें से बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसे भी है बेटा जो ह्यूमन वेलफेयर में यूज होते हैं, जैसे कि रबर, ड्रग, स्पाइसेस, सेंट एंड पिगमेंट, जो हम हमारी रूटीन लाइफ में बेटा कहीं ना कहीं उसको यूज करते हैं। तो ये हो गया बेटा प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अगर आपको कोई डाउट है बेटा तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि हम आपके डाउट के आंसर दे पाए बेटा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।